मापन मेजरमेंट। मापन मेजरमेंट विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला आधारिक राशियां बेसिक क्वांटिटीज। पहला आधारिक राशियां बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड क्वांटिटीज। पहला है आधारिक राशियां। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। आधारिक राशियां 7 होते हैं। आधारिक राशियां 7 होते हैं। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो आधारित राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। मानकों की पद्धतियां। मानकों की पद्धतियां यूनिटी सिस्टम। पहला है आधारिक मात्रक। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारिक मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगला है दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे
आयतन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धति प्रचलित थी। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है फुट पाउंड पद्धति। फुट पाउंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। पहला है फुट पाउंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। फुट पाउंड सिस्टम कहते हैं। दूसरा है सेकंड सेंटीमीटर। दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब हम लोग आधारी राशियां और उनके SI मात्रक को देखेंगे। आधारी राशियां, SI मात्रक और संकेत। पहला है लंबाई का SI मात्रक मीटर और इसका संकेत M होता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर और संकेत M होता है। दूसरा है द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम और इसको हम लोग संकेत kg लिखते हैं। तीसरा है समय का SI मात्रक सेकंड होता है और इसका संकेत S होता है। चौथा है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर और संकेत A। पांचवा ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, इसका संकेत K। ताप का SI मात्रक केल्विन और संकेत K। छठा है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है और इसको हम लोग संकेत इसका CD लिखते हैं, CD होता है।
सातवां है पदार्थों का परिणाम। पदार्थों का परिणाम, इसका एसआई मात्रक मोल है, इसका एसआई मात्रक मोल है, और मोल को हम लोग संकेत में MOL लिखते हैं, मोल लिखते हैं।